नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी टाइम में। और आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 60 क्वेश्चन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कल जूनियर ऑडिटर के एग्ज़ाम के लिए, तो पेपर देने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं। ए डेमेरिट ऑफ IIRR मेथड इज़ दैट इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो इसका राइट आंसर है कैश फ्लो एंड नॉन कैश फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्किंग कैपिटल इज़ आल्सो नोन एज, तो उसे बोलते हैं हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। नेक्स्ट है द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट व्हाट विद द शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो इसका राइट आंसर है फॉल्स। नेक्स्ट है ग्रेटर द साइज ऑफ द बिजनेस यूनिट डैश विद द विल बी द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल, तो इसका राइट आंसर है लोअर। नेक्स्ट है द फिक्स्ड proportions of working capital should be generally financed from the which capital sources, तो इसका राइट आंसर है borrowed। नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ सेल्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच पॉलिसी ऑफ द फर्म, तो इसका राइट आंसर है फंड पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टरिंग इज द फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग, तो इसका राइट आंसर है ब्रोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिसीजन ऑफ functions of financial management can be broken down into the which decision, तो इसका राइट आंसर है इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग एंड एसेट्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट है द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एंड एग्जीक्यूट एन ऑर्डर इज कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं हम फिक्स टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फोकल पॉइंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन फर्म इज, तो इसका राइट आंसर है द क्रिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ और शेयर होल्डर। नेक्स्ट है द पॉलिसी कंसर्निंग क्वार्टर ऑफ प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड इज टर्म्ड एज, तो उसको बोलते हैं हम क्रेडिट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर और कॉमन स्टॉक इज डिटरमाइंड बाय, तो उसे बोलते हैं इंडिविजुअल बाइंग एंड सेलिंग द स्टॉक्स। नेक्स्ट है द लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू, तो उसका राइट आंसर है मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म इन कॉमन स्टॉक। नेक्स्ट है ए कंपनी हैविंग ईजी एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट कैन बी फॉलो द विच डिविडेंड पॉलिसी, तो इसका राइट आंसर है स्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिविडेंड प्रोमिसेस टू पे शेयर होल्डर एट फ्यूचर डेट, तो उसको बोलते हैं हम कैश। नेक्स्ट है विच इज़ द कंसर्न विद द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द फर्म स्टॉक प्राइस, तो उसको बोलते हैं शेयर होल्डर वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द विच मॉडल द डिविडेंड डिसीजन इज इररेलेवेंट, तो उसको बोलते हैं XY। नेक्स्ट है द कैश रेफर टू मैनेजमेंट ऑफ, तो उसको बोलते हैं हम कैश एंड बैंक बैलेंस। नेक्स्ट है आपका मिलर और मॉडल इज सुइटेबल इन दोज सर्कमस्टांसिस व्हेन द, तो उसका राइट आंसर है डिमांड फॉर ए कैश इज स्टेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफरिंग कैश डिस्काउंट टू कस्टमर रिजल्ट इज, तो इसका राइट आंसर है डिक्रीजिंग सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए हायर अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो मींस, तो इसका राइट आंसर है हायर डेट कलेक्शन पीरियड। नेक्स्ट है गुड इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज गुड, तो इसका राइट आंसर है परचेजिंग मैनेजमेंट। नेक्स्ट है सेटअप कॉस्ट इज ए टाइप ऑफ कॉस्ट, तो इसे बोलते हैं हम कैरिंग कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रीऑर्डर लेवल इज व्हाट देन सेफ्टी कैश लेवल, तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रोच अज्यूम दैट विच मार्केट आर परफेक्ट, तो उसको बोलते हैं एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ द टेम्पररी वर्किंग कैपिटल, तो इसका राइट आंसर है फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म सर्विस। नेक्स्ट का क्वेश्चन है टू होम डज द ट्रेजरर मोस्ट लाइकली रिपोर्टेड, तो उसको बोलते हैं हम चीफ फाइनेंस ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द रिटर्न आफ्टर द पे ऑफ पीरियड इज़ नॉट कंसीडर्ड इन केस ऑफ, तो इसका राइट आंसर है प्रेजेंट वैल्यू मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट इन केस ऑफ, तो उसको बोलते हैं हम पेबैक पीरियड। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट गोल ऑफ द फर्म, तो इसको बोलते हैं हम शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कंसर्न विद द मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म अर्निंग आफ्टर टैक्सेस, तो इसका राइट आंसर है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द कंसर्न विद द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द फर्म अर्निंग आफ्टर टैक्सेस, तो इसका राइट आंसर है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आज मैं थोड़ा जल्दी में बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा काम है, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा आराम से।
वीडियो को पॉज करके देखते रहिएगा। नेक्स्ट है विच मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द एक्विजिशन फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ असेट्स विद सम ओवरऑल गोल इन माइंड। तो इसका राइट आंसर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बोनस इशू इज permitted to be made out of dash and premium collected in the cash। तो इसका राइट आंसर है फ्री रिजर्व। नेक्स्ट है द बोनस इशू इज मेड टू मेक द नॉर्मल वैल्यू ऑफ द डैश वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी। तो इसका राइट आंसर है मार्केट। नेक्स्ट है प्रीमियम रिसीव्ड इन कैश इज ए सोर्स ऑफ विच इशू। तो इसका राइट आंसर है कैश। नेक्स्ट है हैविंग डिफाइंड वर्किंग कैपिटल एज करंट असेट्स इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू। तो इसका राइट आंसर है रेट ऑफ रिटर्न एंड फाइनेंस मेथड। नेक्स्ट है डिविडेंड पॉलिसी ऑफ ए फर्म अफेक्ट बोथ द लॉन्ग टाइम एंड फाइनेंस एंड विच वेल्थ। तो इसका राइट आंसर है डेटर्स। नेक्स्ट है विच इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी अमंग इट्स शेयर होल्डर। तो इसका राइट आंसर है डिविडेंड। मैं आज जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएं, तो आप वीडियो को ध्यान से देखें। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स दैट वेरीज विद सीजनल रिक्वायरमेंट इज रेफर्ड टू एज विच वर्किंग कैपिटल। तो इसका राइट आंसर है टेम्पररी। नेक्स्ट है एक्सेस वर्किंग कैपिटल रिजल्ट इन। तो इसका राइट आंसर है ब्लॉक ऑफ कैश। नेक्स्ट है द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इज द रिजल्ट ऑफ। तो इसका राइट आंसर है ट्रेड ऑफ बिटवीन द कॉस्ट एंड रिस्क। नेक्स्ट है इनसफिशिएंट वर्किंग कैपिटल रिजल्ट इन। तो इसका राइट आंसर है लैक ऑफ स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट है इफेक्ट कॉस्ट ऑफ डिवेंचर इज व्हाट एज कंपेयर टू शेयर्स। तो इसका राइट आंसर है इक्वल। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज एट व्हाट रेट ऑफ रिटर्न बाय द इन्वेस्टर। तो इसका राइट आंसर है मैक्सिमम। नेक्स्ट है विच डिसीजन रिलेट टू द डिटर्मिनेशन ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ एसेट्स टू बी हेल्ड इन द फर्म। तो इसका राइट आंसर है कंट्रोलिंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ द फाइनेंस मैनेजर। तो इसका राइट आंसर है कंट्रोल ओवर द uses of fund। Next है which of the following technique of project appraisal does not consider the time of value of money। तो इसका राइट आंसर है interest rate of return। नेक्स्ट है under trading means। तो इसका राइट आंसर है low turnover of working capital। नेक्स्ट है financial risk arise due to the। तो इसका राइट आंसर है लिक्विडिटी ऑफ द असेट्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट है द रिस्क दैट अराइज ड्यू टू चेंज इन द परचेजिंग पावर इज कॉल्ड। तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन रिस्क। नेक्स्ट है द फैक्टर विच अफेक्ट द प्रॉफिट अर्निंग रेशियो आर। तो उसका राइट आंसर है ग्रोथ रेट, डेट प्रोपोर्शन, रिटेंशन रेशियो। तो ये सभी इंक्लूड है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी इज इंडिकेटेड बाय। तो डेट इक्विटी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो इसका राइट आंसर है डेवलपमेंट ऑफ द बेंचमार्क, विंडो ड्रेसिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। तो ये सभी इसके इंक्लूडेड है इसमें। नेक्स्ट है अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू। तो इसका राइट आंसर है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ टोटल लीवरेज कैन बी अप्लाइड इन मेजरिंग द चेंज इन। तो इसका राइट आंसर है EPS to the percentage change in quantity। नेक्स्ट है द मेजर ऑफ बिजनेस रिस्क इज। तो इसका राइट आंसर है ऑपरेटिंग लीवरेज। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ EBIT एट विच EPS इज इक्वल टू 0 इज नोन एज। तो उसको बोलते हैं हम फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इज मेजर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन। तो EPS एंड EBIT। नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग लीवरेज एग्जामिन्स तो द इफेक्ट्स ऑफ द चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ EBIT। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सप्रेशन फॉर ऑपरेटिंग लीवरेज। तो इसका राइट आंसर है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग लीवरेज इज द रिस्पॉन्स ऑफ चेंज इन। तो इसका राइट आंसर है EBIT टू द चेंज इन सेल। नेक्स्ट है वोल्टर मॉडल ऑन डिविडेंड पॉलिसी अज्यूम दैट। तो इसका राइट आंसर है इक्वल टू द करंट असेट्स प्लस करंट लायबिलिटी इंक्लूडिंग बैंक ब्रोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एज अगेंस्ट डेट फाइनेंस। तो इसका राइट आंसर है इंक्रीज इन DFL। नेक्स्ट है आपका द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। तो इसमें इसका राइट आंसर है मेजर द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द फर्म। नेक्स्ट है आपका डिविडेंड चेंज आर perceived important than the absolute level of dividend because। तो राइट आंसर है MM स्टेट दैट absolute level of dividend is irrelevant। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिविडेंड चेंज
changes are perceived important than the absolute level of dividend because तो इसका जो राइट आंसर है वो है एम स्टेट दैट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ डिविडेंड इज इररेलेवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द assumption ऑफ द मॉडल ऑन डिविडेंड पॉलिसी। तो इसका राइट आंसर है द फर्म हैज़ इनडेफिनिट लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो इसका राइट आंसर है टर्म लोन इज़ नॉट ए लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग method does not firm resort to avoid dividend payment। तो इसका राइट आंसर है डिक्लेयरिंग बोनस शेयर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक आर ट्रू विथ रेफरेंस टू प्रेफरेंस कैपिटल। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव। इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड इज टैक्स डिडक्टेबल, द क्लेम ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज प्रायर टू द क्लेम ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर। नेक्स्ट है ऑप्शन है प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर नॉट द ओनर ऑफ द कंसर्न। तो ये सभी इसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है व्हाट आर द फैक्टर विच मेक डिवेंचर अट्रैक्टिव टू इन्वेस्टर। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है आपका द मेथड ऑफ रेजिंग इक्विटी कैपिटल फ्रॉम एग्जिस्टिंग मेंबर बाय ऑफरिंग सिक्योरिटी ऑन प्रो राटा बेसिस इज रेफर टू एस। तो उसको बोलते हैं बोनस इशू। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो इसका राइट आंसर है रिजर्व एंड सरप्लस। नेक्स्ट है EBIT मीन्स। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव। इसमें ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स सारे इंक्लूड है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस एंटिटी। तो इसका राइट आंसर है टेक्नोलॉजी अडॉप्टेड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज नॉट अफेक्टेड बाय द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एंड द टैक्स रेट ऑफ द कंपनी। इसका राइट आंसर है अर्निंग पर शेयर। नेक्स्ट है ए कंपनी में रेज कैपिटल फ्रॉम द प्राइमरी मार्केट थ्रू। तो इसका राइट आंसर है पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस, बाउट आउट डील और ऑल ऑफ अबव इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट विद द चेंज इन लीवरेज। तो इसका राइट आंसर है नेट इनकम अप्रोच। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज एडवोकेट दैट द कॉस्ट ऑफ द इक्विटी कैपिटल एंड डेट कैपिटल रिमेन unaltered when the degree of leverage varies। तो इसका राइट आंसर है नेट इनकम अप्रोच। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू। तो इसका राइट आंसर है कॉस्ट ऑफ इंटरनल इक्विटी। नेक्स्ट है while कैलकुलेटिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसका राइट आंसर है कॉस्ट ऑफ इशू इज कंसीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल क्या होता है is equal to the dividend rate declared on equity share। Next है which among of the following are the common misconception about the cost of capital। तो इसका right answer है all of above। Next है which of the following is not a feature of the optimal capital structure। तो इसका right answer है flexibility is not a optimal कैपिटल स्ट्रक्चर की फीचर नहीं है। नेक्स्ट है द ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट एंड द कॉस्ट ऑफ द डेट रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम द डिग्री ऑफ लीवरेज दिस इज प्रोनाउंस्ड बाय। तो इसका राइट आंसर है नेट इनकम अप्रोच। नेक्स्ट है फाइल कैलकुलेटिंग वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसका राइट आंसर है कैपिटल इक्विटी शेयर आर गिवन मोर वेटेज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए assumption ऑफ द मिलर मोदी गिलानी अप्रोच। तो इसका राइट आंसर है ऑल फर्म पे टैक्सेस ऑन देयर इनकम एट द सेम रेट। ये इसकी फीचर नहीं है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए assumption ऑफ इन द मोदी एंड मिलर अप्रोच। तो इसका राइट आंसर है देयर इज इसका राइट आंसर है कैपिटल मार्केट आर परफेक्ट। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग assumption बिहाइंड द रिलाइड यील्ड अप्रोच। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन A एंड B बोथ। तो ये थे 80 क्वेश्चन जो मैंने इस वीडियो में कवर किए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिस किसी को भी स्टडी मटेरियल चाहिए होगा कॉमर्स से रिलेटेड एग्ज़ाम का, जूनियर अकाउंटेंट, ऑडिटर, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का, तो वो हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। तो और वीडियो को प्लीज़ शेयर